टर्म में निगेटिव रिटर्न मिल सकता है क्या? आपका वीडियो सुने, देखे, पैसा झोंक दिए और लंबे समय तक इंतजार करे और नेगेटिव रिटर्न हो गया, ऐसा हो सकता है? तो इस सब्जेक्ट पे आज का वीडियो है। पहले हम 4 लाइन समझ लेते हैं कि लंबे समय में निगेटिव हो सकता है या नहीं हो सकता है। पहला आपको ये देखना है कि 1 साल 2 साल 3 साल हुआ है और निगेटिव रिटर्न दिख रहा है तो घबराने का बात नहीं है, ये लॉन्ग टर्म नहीं है। लॉन्ग टर्म मतलब 10 साल 12 साल 15 साल लॉन्ग टर्म है। 2-3 साल के अंदर निगेटिव हो सकता है, मेरा भी हुआ है। और जिस फंड में मेरा निगेटिव हुआ था आज उसमें सबसे ज्यादा पैसा है, मैं लाइव दिखाऊंगा। दूसरा है 1-2-3 साल हो तो डरना नहीं है, निगेटिव है तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते रहेंगे। दूसरा पॉइंट है कि एईएम अगर कम है 10 करोड़ 20 करोड़ 5 करोड़ 7 करोड़, उसका कोई माए बाप ही नहीं है। फंड मैनेजर बोलेगा मैं तो जा रहा हूँ 7 दिन के लिए कहीं घूमने, वाइफ बड़ा परेशान है, बच्चा खड़बड़ा रहा था, घूमने जा रहा, फंड को कोई देखने वाला नहीं है। 5-10 करोड़ है 20 करोड़, कौन दिमाग लगाएगा इसमें? एईएम में 10,000 करोड़, फंड मैनेजर जाएगा तो दूसरा फंड मैनेजर आ जाएगा। अच्छा कहाँ जा रहे हो? दूसरे को ड्यूटी लगा दिया, नाइट शिफ्ट। रात में भी देखना है, दिन में भी देखना है, बीच में भी देखना है, हर समय देखना है। ज्यादा एईएम है तो 42,000 करोड़ 50,000 करोड़, इतना एईएम अगर है तो कोई छोड़ के जा सकता है? 2-4-5 करोड़ है, दिखाऊंगा फंड वैसा वाला जिसका कोई माँ बाप नहीं है, नेगेटिव रिटर्न हो सकता है, हुआ है। फॉरेन फंड, विदेश में फंड में पैसा लगाया, कौन जानता है कहाँ लगाया नहीं लगाया, नहीं लगाना है। इंडिया में जब सब कुछ है, इतना अच्छा घर का खाना बना हो तो बाहर रेस्टोरेंट में खाने क्यों जाएं, वहाँ पैसा पे क्यों करें? इतना सारा इंडिया का कंपनी है, इतना अच्छा रिटर्न दे रहा है तो फॉरेन कंपनी में इन्वेस्ट क्यों करें? ये भी रिटर्न दे सकता है, देखते हैं। सेक्टोरियल फंड से बचना है, हमेशा मैं बोल रहा हूँ सेक्टोरियल फंड से बचना है। और एक पॉइंट और लिखना भूल गया, एनएफओ से बचना है। कोई एनएफओ बोले न मत लगाइए, सीधा स्मॉल कैप मिड कैप डाइवर्सिफाइड फंड है उसमें लगाइए, एनएफओ में नहीं जाना है, सेक्टोरियल फंड में नहीं जाना है। अब आपका क्वेश्चन जो पहला है कि नेगेटिव रिटर्न दे सकता है क्या, तो इसके लिए आपको starSIP.in में गए, ऑल इक्विटी सेलेक्ट कर लिया ऊपर और सिंस इंसेप्शन सेलेक्ट कर लिया। यहां देख लेते हैं, ये इतना फंड है कि घुमाते घुमाते हाथ दर्द करने लगता है। ऑल इक्विटी मतलब भारत देश का सारा फंड यहां पे है, जितना भी म्यूचुअल फंड का इक्विटी फंड है तो यहां पे ऑल इक्विटी सेलेक्ट कर लिया। पहला नंबर सिंस इंसेप्शन, जब से जन्म लिया है तब से अब तक सब आ जाओ बेटा, देखते हैं तुम्हारा क्या हाल है। तो सबसे नीचे से देखते हैं, नेगेटिव बोल रहे हैं तो नेगेटिव सबसे नीचे है, ऊपर तो पॉजिटिव था। सबसे नीचे देखते हैं कि कौन कौन सा नेगेटिव रिटर्न दिया, और ऊपर तो पॉजिटिव वाला है तो नेगेटिव रिटर्न देखते हैं। पहला क्वांटेक फंड 2023 में, इसको छोड़ सकते हैं, अभी तो 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है। नेगेटिव रिटर्न दिया है क्या? -17%, मतलब 1 साल पूरा नहीं हुआ है तो एनुअल रिटर्न भी होता नहीं है, XIRR में ये कैलकुलेट करते हैं। यहां देखते हैं HDFC टेक्नोलॉजी 2023, इसने भी निगेटिव रिटर्न दिया है, छोड़ सकते हैं। क्यों? ज्यादा समय नहीं हुआ है, 1 साल 2 साल, पहला पॉइंट बताया था, 2 साल 3 साल के अंदर निगेटिव है तो क्षम्य है। म्यूचुअल फंड सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, यही तो है, लॉन्ग टर्म हुआ नहीं है तो नेगेटिव हो सकता है। अब पीछे देखते हैं महिंद्रा 2023, इसने भी निगेटिव रिटर्न दिया है, वो पहले खाने में आ गया, इसको छोड़ देते हैं। आपने बोला लंबे समय में, टॉपिक क्या है? लंबे समय में नेगेटिव रिटर्न दे सकता है क्या? ये है शॉर्ट टर्म में नेगेटिव रिटर्न दे सकता है, वो तो उसका गुण ही है, म्यूचुअल फंड का गुण धर्म यही है। शॉर्ट टर्म में बेटा खोपड़ी खड़बड़ा दूंगा, लंबे समय में फाइनेंशियल फ्रीडम दिला दूंगा। अगला देखते हैं सेमको 2022, 1 साल बीत गया 1.5 साल बीत गया, इसने भी निगेटिव रिटर्न दिया है क्या? नहीं दिया है, 3% का रिटर्न दिया है। चलो सेविंग अकाउंट टाइप मिला। फिर देखते हैं निप्पॉन इंडिया जापान इक्विटी, बाहर में पैसा लगाया 2014 से अब तक, अच्छा लंबा समय हो गया, 6-3-9 साल हो गया। 9 साल में 5% का रिटर्न अच्छा दिया है तो अच्छा फंड नहीं है। कौन सा फंड में आ गया? फॉरेन फंड, बाहर के दुनिया में पैसा लगाया, नहीं लगाना चाहिए था। नीचे वाला क्या देखे थे? शॉर्ट टर्म में था, अभी तो ज्यादा समय नहीं हुआ है और वो फॉरेन फंड हो गया। SBI PSU फंड 2010 से लेकर अब तक 13 साल बीत गया, रिटर्न कितना? 5.33 आ गया सेक्टोरियल फंड में। मना किया हूं, सेक्टर में पैसा नहीं लगाना है, इतने समय पैसा लगाना है, नहीं लगाना है। आपने फंड मैनेजर को बोल दिया यहीं लगाना है, दूसरे जगह नहीं लगाना है। तो घोड़ा कैसे होता है ना, पट्टा पहना दिया, इधरे देखो उधरे उधरे मत देखो। आपने ये चश्मा खोल देना है फंड मैनेजर का। इसीलिए बोलता हूँ स्मॉल कैप में लगा दीजिए, मिड कैप में लगा दीजिए, मल्टी कैप में लगा दीजिए, फ्लेक्सी कैप में लगा दीजिए। मतलब क्या है?
फंड मैनेजर का चश्मा खोल दिया। कोई चश्मा नहीं, 360 ऐसे करके घूम के जहां लगाना है लगा दो, फिर से घूम जाए, घूमना पड़ेगा वीडियो बनाने के लिए। आगे देखते हैं, SBI PSU हो गया खेल खत्म। LIC MF ये कैसे रिटर्न नेगेटिव दे सकता है, मुझे आज तक समझ में नहीं आता है। सबसे ज्यादा पैसा LIC के पास, सबसे बड़ा संस्था LIC, लेकिन नेगेटिव रिटर्न दे दे, मुझे समझ में नहीं आता। समझ में तो सब कुछ आता है, पर यहाँ पे नहीं बता सकते। मोगेम्बो देख रहा है, हमें भी, यूट्यूब को भी, AI भी, सब कुछ भी। और देखिए यहाँ पे क्या बोलता है, 10 लाख लगाया, 5.7% का रिटर्न। समय कितना है, 95 से लेकर अब तक। एक्चुअल में आपको ये नेगेटिव नहीं दिख रहा है, लेकिन मुझे कहें तो इन्हें नेगेटिव ही है, क्योंकि इन्फ्लेशन के चक्कर में आपका पैसा कुछ ज्यादा हो जाता, यहां तो बहुत ज्यादा कम है। अब यहां पे LIC म्यूचुअल फंड ने म्यूचुअल फंड चलाया, लार्ज कैप फंड, अगर सेंसेक्स में ही झोंक दिया होता तो 15-16% रिटर्न मिल गया होता। तो सोचो इसने कहां लगाया होगा, क्या चालबाजी किया होगा कि इन्वेस्टर को 1995 से लेके बेचारों को कोई रिटर्न नहीं मिला है। मात्र 10 लाख का लगभग 50 लाख बनाए, 5 गुना हुआ है। और जबकि सेंसेक्स 20-25 गुना हो गया होगा 1995 से लेके अब तक। निपॉन ग्रोथ फंड का ही बात कर लेता हूं, 200 गुना हुआ है, 200 गुना 1995 से लेके अब तक। निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड, पहले नाम था रिलायंस ग्रोथ फंड, 10 रुपया का NAV 2000 से ऊपर है, 2700-2800 है, 270 गुना हुआ है। ये LIC इतना बड़ा संस्था मात्र 5 गुना पैसा किया है, तो निगेटिव ही है। साधारण इन्वेस्टर को लगेगा कि 4 गुना तो हो गया, 5 गुना तो हो गया, 5.7 का रिटर्न मिल गया, लेकिन मेरे से पूछेंगे तो निगेटिव है बाबू साहब। अगला देखते हैं, फ्रैंकलिन एशियन इक्विटी। एशियन इक्विटी मतलब एशिया में जितने कंट्री है वहां भी पैसा लगाया होगा, झोंका होगा। 2008 से लेके अब तक हो गया लॉन्ग टर्म में रिटर्न कितना दिया, 5.7। यानी कि इन सब कैटेगरी में नीचे नीचे फंड है, 5, 6, 7 ऐसे करके रिटर्न है। करोड़ 4 बताया ना खाका, इसको दिलो दिमाग में छाप लीजिए, फोटो खींचिए और खोपड़ी में छाप लीजिए, मशीन की तरह इमेज बना लीजिए, कभी भूलना नहीं है। पहला 1, 2, 3 साल हुए तो डरना नहीं है। दूसरा, AUM कम है, नहीं लगाऊंगा। कितना बोल दे परिवार का लोग, एजेंट का लोग, मैं भी बोल दूं NFO लगाने, नहीं लगाना है। कम AUM है, नहीं लगाना है। फॉरेन फंड है, बाहर में लगाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, चकाचौंध नहीं करूंगा। सेक्टोरियल फंड नहीं करूंगा, AUM कम है, नहीं करूंगा। ये 4-5 पॉइंट याद कर लिए। अब देखते हैं दूसरा, वही ऑल इक्विटी, पहले तो नीचे से देखे थे बॉटम से, अब ऊपर से देखते हैं। वही ऑल इक्विटी, वही सिंस इंसेप्शन, वही 10 लाख रुपया ताजा ताजा झोंके थे। अब पहले आप रिटर्न वाइज देखे थे, अब हम AUM वाइज देखेंगे। AUM देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको टच करना है, गाना गाना है, जरा जरा टच मी टच मी टच मी, टच कर दिया, AUM वाला खट से ऊपर आ गया। मतलब सबसे ज्यादा जिसके पास पैसा है, अरे बाप रे बाप, 48,000 करोड़ ऊपर आ गया। HDFC मीट कैप अपॉर्चुनिटी 2007 में लॉन्च हुए थे, 10 लाख रुपए हमको जिसने भी दिया, हम उसका पैसा बना दिए 1,33 लाख रुपया। छप्पर फाड़ के रिटर्न है। AUM देख रहे हैं ना, AUM का खेल। दूसरा है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, 10 लाख का बनाया है, 59 लाख रुपया, लगभग 6 गुना हुआ, 18% का रिटर्न, 42,000 करोड़। इतना में तो एक बैंक को खरीद सकता है ये, जितना एक फंड में पैसा है। ICICI प्रोडेंशियल बुल्लू चिप 2008 से लेके अब तक 10 लाख का बनाया है, 79 लाख, 14.31% का रिटर्न। पढ़ते पढ़ते ना दिमाग खराब हो जाएगा, 1-2 गिलास पानी पीना पड़ेगा, इतना फंड है। नेगेटिव रिटर्न तो अब देखें, नीचे से 4, 5, 6, -3, -2 ऐसा हुआ। अब ऊपर से देखते हैं, कोटक फ्लेक्सी कैप 2009 से लेके अब तक 61 लाख रुपए बनाया, 13.64 का रिटर्न। HDFC फ्लेक्सी कैप 1995 में शुरू हुआ था और अब तक चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है। ये बोलते ना, अच्छा खत्म हो गया तो, डूब गया तो, भाग गया तो, हेरा गया तो। 1995 से अभी तक हेराया नहीं, गिर गया, अरे हेरा गया, खत्म हो गया, नहीं हुआ है, वर्ड ही नहीं है। इस HDFC फ्लेक्सी कैप के पास, पूरे म्यूचुअल फंड के पास ये वर्ड नहीं है। भाग गया तो, हेरा गया तो, खो गया तो, कहीं चला गया तो, मिल नहीं रहा है, खत्म हो गया, ये सब वर्ड यहां पे नहीं मिलेगा। इंश्योरेंस में मिलेगा, 1-2 लाख लगाया, 1-2 प्रीमियम दिया, खत्म हो गया, अब नहीं दिए। अच्छा नहीं दिए तो कहां गए, नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा बात नहीं है। 1995 से लेकर अब तक 39
1000 करोड़ रुपीज यहाँ पे है, 10 लाख का वैल्यू देखेंगे तो पढ़ नहीं पाएंगे। इकाई दर सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 13 करोड़ 40 लाख है। उस समय 10 लाख भी तो बहुत ज्यादा होगा, हम कहाँ करें, कम होगा, लेकिन 10 लाख का वैल्यू 13 करोड़ रुपया हुआ है और 18.49% का रिटर्न दिया है। इस तरह से करके आप चेक कर सकते हैं। निप्पॉन स्मॉल कैप 2010 से लेकर अब तक शुरू हुआ था, सिंस इंसेप्शन, मतलब ये इस समय इस फंड का जन्म ही हुआ था 2010 में। 10 लाख का वैल्यू आज बता रहा है ये 1 करोड़ 24 लाख। इस तरह से करके लंबे समय में आपको नेगेटिव रिटर्न मिलेगा जरूरी नहीं है, लेकिन आपने फॉरेन फंड में रखा, सेक्टोरियल फंड में रखा, कम AUM है उसमें रखा, 3-4 पॉइंट को आप ध्यान में रख लीजिए।